मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्रुद्ध धातु पढ़ाने जा रही हूँ। क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करना। आप गुस्सा करते हो ना, जैसे उसको कहते हैं क्रोध करना। क्रोध करना शुद्ध हिंदी का शब्द है। ठीक है, अब मैं आपको पहले इसको पढ़ाती हूँ। क्रुद्ध धातु रूप का आपको मैं लट लकार क्या पढ़ाऊंगी। पहले आपको लट लकार यानी क्रुद्ध धातु की मैं आपको 5 लकारें पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, पहले मैं आपको लट लकार पढ़ाती हूँ। लट लकार का प्रयोग किया जाता है वर्तमान काल के लिए। और हर लकार में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष। कितने होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विवचन 2 लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है या 2 चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन 3 या 3 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष। जब आप किसी की बात करते हो तो जैसे प्रथम पुरुष में क्रुध्यति यानी क्रोध करता है, क्रुध्यतः, क्रुध्यन्ति। यहाँ पर आप क्या करेंगे? आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सह क्रुध्यति, सह तो। यहाँ पे 2 मात्रा, तो क्रुध्यतः, ते क्रुध्यन्ति, यानी वह क्रोधित होता है। अब राम, वह क्रोधित होता है, सह क्रुध्यति। मतलब राम का है रामः क्रुध्यति, और तो क्रुध्यता है। इसी जगह आप 2 राम है, मान लो रामो क्रुध्यता, रामः क्रुध्यन्ति। आप समझ गए ना बच्चों कि एक वचन के लिए एक वचन का आप ये धातु प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, धातु का जो लकार है ना, प्रथम पुरुष की क्रुध्यति, और 2 के लिए क्रुध्यता, और 3 या 3 से ज्यादा के लिए क्रुध्यन्ति। मध्यम पुरुष में तुम के लिए प्रयोग होता है क्रुध्यसि। यहां पर आप लिखेंगे तुम क्रुध्यसि, तुम क्रोधित होते हो। तो युवाम, युवाम क्रुध्यथा। ठीक है, युवाम यानी तुम दोनों क्रोधित होते हो। यूयम, यूयम क्रुध्यथ, क्रुध्यथ। तुम क्रुध्यसि, युवाम क्रुध्यथा, यूयम क्रुध्यत, यानी तुम सब क्रोधित होते हो। अब उत्तम पुरुष का प्रयोग किसके लिए होता है? मैं के लिए, अहम। यहां अहम क्रुध्यामि। ठीक है, अहम आवाम, आवाम माने मैं क्रोधित होता हूं, और आवाम हम दोनों क्रोधित होते हैं। आवाम क्रुध्यावह, और अहम आवाम वयम, वयम क्रुध्यामा। आपने देखा, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। ठीक है ना, वयम क्रुध्यम, हम सब क्रोधित होते हैं। अब आप समझ गए। तो आप सोचते होंगे पता नहीं संस्कृत में ये लकार क्यों होती हैं, ये धातु रूप क्यों होते हैं, ये वचन, ये पुरुष क्या चीज़ है। हमने आपको समझा दिया ना। प्रथम पुरुष एक तरह से अन्य पुरुष की तरह प्रयोग होता है, अन्य पुरुष समझो। और मध्यम पुरुष तुम के लिए प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष मैं के लिए प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, और जो मैंने लट लकार में समझाया सेम इसका ऐसा ही प्रयोग दूसरी 4 लकारों में भी होगा। प्रथम पुरुष में आप ऐसे ही सात होते का प्रयोग करेंगे, मध्यम पुरुष में सारी लकारों में तुम युवाम युवम का ऐसे ही प्रयोग करेंगे, और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है बच्चों कि आप एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग, द्विवचन के साथ द्विवचन का प्रयोग, और बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करेंगे। लोट लकार, अब मैं आपको लोट लकार पढ़ाने जा रही हूं। लोट लकार किसके लिए प्रयोग की जाती है? आज्ञा के लिए। किसके लिए प्रयोग की जाती है? आज्ञा। जब आप कोई चीज की आज्ञा देते हो ना, कि आप ऐसा काम करो, आप कुछ भी करते हो, मुझे गिलास में पानी दो, इस तरह से आप जब बोलते हो, आज्ञा देके जब कोई चीज बोली जाती है, तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी पुरुष 3 होते हैं, यानी सभी लकारों में 3 पुरुष होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये होता ही इसलिए, नहीं तो आप कैसे समझेंगे कहाँ पर क्या लगाना है। एक वचन में ही एक वचन का जो होगा शब्द, उसमें एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे प्रथम पुरुष में क्रुध्यतु, क्रुध्यताम, द्विवचन में क्रुध्यंतु, यहाँ भी ऐसे सात होते का प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष तुम के लिए प्रयोग होगा क्रुद्ध, क्रुद्धतम, क्रुद्धत।
ठीक है। यहाँ तम क्रुद्ध, युवाम क्रुद्धतम, यूयम क्रुद्धत। उत्तम पुरुष में मैं के लिए प्रयोग क्रुद्ध्यानि, क्रुद्ध्याओ और क्रुद्ध्याम। अहम क्रुद्ध्यानि, आवाम क्रुद्ध्याओ, वयम क्रुद्ध्याम। आ गया ना बच्चों। अब मैं आपको लंग लकार, लंग लकार किसके लिए प्रयोग की जाती है? भूतकाल के लिए। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये देखती हूँ क्या ये ढक जाएगा, ढक जाता है तो मैं, हाँ नहीं ढका, मैं सोच रही थी साइड का ढक जाएगा तो मैं आपको कैसे समझाऊंगी। ये लंग लकार है। लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग हुई जाती है। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, जो पिछला कुछ हो चुका है, पहले काम हुआ, उसके लिए लंग लकार का प्रयोग करेंगे। पुरुष, पुरुष देखो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब मैं आपको बताती हूँ प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या होगा? अक्रुध्यत। मैंने ये ता का हलंत याद रखना, अक्रुध्यताम, अक्रुध्यन। ठीक है बच्चों। यहाँ भी वैसे सात होते का प्रयोग करेंगे और भी प्रयोग करेंगे। रामः, रामो, रामः एक वचन, द्विवचन कैसा संज्ञा जो है या सर्वनाम है, आप उसके अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की। मध्यम पुरुष जो होता है तुम के लिए प्रयोग होता है अक्रुध्य, अक्रुध्यतम, अक्रुध्यत। उत्तम पुरुष में अक्रुध्यम, अक्रुध्याओ, अक्रुध्याम। ठीक है। यहाँ अहम, अवाम, वयम का प्रयोग होगा। मैं आपको इसलिए बच्चों समझा देती हूँ क्योंकि जब आपको समझ में आएगा तभी तो मेरे पढ़ाने का उद्देश्य सफल होगा। यदि मैं केवल ऐसे ही आपको वीडियो दिखा दूँ, आपको बताऊँ ना, तो बच्चों मैं संतुष्ट नहीं होंगी। ठीक है ना। तो इसलिए कि जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तभी मुझे खुशी मिलेगी और मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी कि जो मैंने बच्चों को समझाया वो बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है ना बच्चों। अब मैं आपको विधिलिंग लकार समझाने जा रही हूँ। विधिलिंग लकार चाहिए के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए प्रयोग की जाती है बच्चों? चाहिए, मुझे ऐसा काम करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको मेरे लिए सामान लाना चाहिए। ये विधिलिंग। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए जब आप कहोगे ना, तो भी आप विधिलिंग का प्रयोग करोगे। पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में क्रुद्धेत, क्रुद्धेताम, क्रुद्धेयुः। मध्यम पुरुष में क्रुद्धे, क्रुद्धेतम, क्रुद्धेत। उत्तम पुरुष में क्रुद्धेयम, क्रुद्धेयो, क्रुद्धेम। अब आपने देखा यहाँ भी आप वैसा ही प्रयोग करेंगे। सह तोते का प्रथम पुरुष में, तम, युवाम, यूयम का मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में आप प्रयोग करेंगे अहम, आवाम, वयम का। इस तरह से बच्चों मैंने आपको ये लकार के जो था क्रुद्ध धातु थी उसकी पांचों लकारें हमने आपको पढ़ाई। पांचों लकारें पढ़ाई नहीं बच्चों, एक रह गई आपकी, मैं पढ़ाती हूँ इधर। ठीक है ना बच्चों। अब आपको लिट लकार पढ़ाती हूँ। लिट लकार जो होती है बच्चों, ये भविष्यत काल के लिए होती है। यानी आप भविष्य में कुछ कहते हैं तो उसमें आप लिट लकार का प्रयोग करेंगे। ये लिट लकार। ठीक है। पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुषा में क्या होगा? एक वचन में क्रोतिष्यति, द्विवचन में क्रोतिष्यतः, बहुवचन में क्रोतस्यन्ति। लेकिन प्रयोग वैसा ही होगा, सह क्रोतिष्यति, तौ क्रोतिष्यतः, ते क्रोतिष्यन्ति। ठीक है। मध्यम पुरुष तुम के लिए प्रयोग होता है क्रोतस्यसि, क्रोतस्यथः, क्रोतस्यथ। यहाँ तम, युवाम, युवों का प्रयोग होगा। उत्तम पुरुष में क्रोतस्यामि, क्रोतस्यावः, क्रोतस्यामा। यहाँ अहम, आवाम, वयम का प्रयोग होगा। इस तरह से मैंने आपको पांचों लकारें आपको पढ़ा दी। ठीक है ना बच्चों। अब आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। और आपको यदि और बहुत सारे धातु रूप और संस्कृत की व्याकरण चाहिए या हिंदी की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ठीक है ना बच्चों। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।